Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about classes and ID. आज की इस वीडियो में आपको ये समझाने वाला हूँ कि क्लासेस और आईडी में क्या फ़र्क है, क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करता रहूँ। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास और आईडी में क्या फ़र्क है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने कोड में और यहाँ पे हम आ चुका अपने कोडिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं एक डिव का सेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया हुआ डिव क्या होती है, डिव का सेक्शन हम यहाँ पे लेते हैं एक, और यहाँ पे हम एक हेडिंग लेते हैं। हेडिंग यहाँ पे कुछ भी एक हम हेडिंग रख लेंगे वट एवर, मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैरी डेवलपर्स। तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग ली और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि हम एक इमेज भी यहाँ के एक ले लें, एक पिक्चर्स भी लगा लें यहाँ पे हम। तो यहाँ पे मैंने लिए एक इमेज का टैग और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितनी, मेरे पास काफ़ी इमेजेस हैं लेकिन मैं ये वाली इमेजेस यूज़ करने वाला हूँ, ये वाली। तो यहाँ पे इसका मैंने नाम रख रखा banner.png। banner.png मेरे पास एक इमेज है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक हेडिंग आ रही है। उसके बाद तो यहाँ पे हमने लोअर में से एक पैराग्राफ उठा लेंगे हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इससे हाफ पैराग्राफ उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं एक पी का टैग लेता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पी से हम पैराग्राफ राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया पी का टैग और यहाँ पे मैंने उसको कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पे हमने एक स्पेलिंग मिस था एल, तो यहाँ पे हम अब वो हो चुका है बिल्कुल सही से। तो यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश तो मैंने किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक हेडिंग इमेज पैराग्राफ। तो मैं इसको थोड़ा रीसेट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहा है। तो यहाँ पे अब क्लास और आईडी आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं? क्लास और आईडी आप टैग के स्टार्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, जैसे डिव को मैंने वहाँ पे लिखा है क्लास, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोट्स आईडी डबल कोट्स। इनसे हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं इन चीज़ से, ठीक है। क्लास उसका नेम लिख के, जैसे लेट्स सपोज जैसे मेरा नेम है ना जुबैर, तो मेरा मतलब मुझे मेरा नेम से आप बुलाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ भी आपने काम करो, जुबैर ये बता दो, जुबैर वो बता दो, इस तरह से, मतलब एक नाम है मेरा, ठीक है। इसी तरह ही हम किसी भी सेक्शन का, किसी भी हेडिंग का, किसी भी जहाँ पे भी हमने स्टाइल करना हो ना, उसका सबसे पहले हम एक नाम रखते हैं एंड देन फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं। अब जैसे मैंने इसमें एक नाम दे दिया, इस पूरी डिव को एक नाम दे दिया मेन। कोई भी आप नाम देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको दे दिया नाम मेन। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे क्लास को हम सिलेक्ट करते हैं डॉट से, क्लास को हम डॉट से सिलेक्ट करते हैं, नाम को डॉट से सिलेक्ट करते हैं, और आईडी को हम हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, हैश से सिलेक्ट करते हैं। तो हैश से कैसे सिलेक्ट करते हैं? अब लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पे आईडी में सिलेक्ट करता हूँ, तो हैश मेन करेंगे, ठीक है, मेन। उसके बाद आईडी मेन, मतलब आईडी यहाँ पे डॉट यूज हो रहा होगा, समझो वहाँ पे क्लास यूज हुई है, डॉट मेन। सीएसएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सीएसएस में बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट सीएसएस की। तो यहाँ पे हम सीएसएस से यूज करेंगे। अब लेट्स सपोज जहाँ पे हेड के टैग के अंदर हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी कितनी 3 तरह की स्टाइलिंग होती है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन सीएसएस, इस तरह की सीएसएस होती हैं 3 टाइप की। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल का टैग लिया और स्टाइल के टैग के अंदर आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ क्लास को सिलेक्ट, डॉट मेन करली ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूँ। फिलहाल मैं क्लास में इसका नाम डिव, पूरी डिव का नाम मैंने रख दिया मेन। अब मैंने उसको सिलेक्ट किया डॉट मेन के नाम से, उसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर रेड मैंने इसका कलर दे दिया। यहाँ पे आप देखेंगे रेड कलर, बैकग्राउंड का कलर है एक रेड। कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास पूरी एक डिव में हमारा जो एक कोड था वो अप्लाई हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट, कुछ भी स्टाइलिंग, कुछ भी कर सकते हैं, वो हम सीएसएस आने वाली उसमें हम बात करेंगे। कलर, अब जैसे मैं कलर करूंगा ना व्हाइट, तो सब पे अप्लाई हो जाए, क्योंकि एक डिव है, डिव को हमने कह दिया भाई कलर व्हाइट हो जा, तो डिव के अंदर जितना भी कंटेंट है वो व्हाइट में हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा हेडिंग भी, पैराग्राफ भी, हमें अलग से उनमें जाके व्हाइट नहीं करना पड़ा, मतलब हेडिंग को जाके व्हाइट करें ऐसे नहीं। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको विड्थ देता हूँ, मतलब 300 पिक्सल की, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये पूरी डिव है ना, डिव की आप देखेंगे, जस्ट डिव का जो सेक्शन था वो 300 पिक्सल का हो गया। जो डिव का सेक्शन था वो हमारे पास 300 पिक्सल का हो चुका है यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं मतलब किसी भी उसमें, अब जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई हैश में, अब मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी यहाँ से हटा दिया। तो अब मैं यहाँ से क्लास को हटा देता हूँ, आईडी को लिखे रहने देता हूँ, मतलब आईडी मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैं आके उस कोड को पेस्ट करता हूँ। अब मैं देखो हैश के साथ करूंगा ना, उधर देखेंगे ये अप्लाई नहीं होगा कोड, क्योंकि वो है डॉट मेन। मैंने आपको बताया था आईडी को आप सिलेक्ट करना हो तो आप हैश का यूज करेंगे, यहाँ पे हैश मेन,
देखिए हैश मेन के नाम से मैंने इसको सिलेक्ट करा, कोई भी आप नेम रख सकते हैं, लेकिन आपने सिलेक्ट राइट वे से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, क्लास को, आईडी को, इस तरह से आप उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी, जैसे मैं विड्थ देता हूँ इसकी 100% मैंने विड्थ दे दी, मतलब सीएस में आप कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी आप कर सकते हैं इस तरह से। और ज़्यादातर वैसे हम यूज़ क्लास का होता है, ठीक है, आईडी का यूज़ हम कम करते हैं, क्लास का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। पीएचपी वगैरह में, इनमें बैकएंड वगैरह में हम आईडी का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्लास का यूज़ यहाँ पे नहीं करते। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने वहाँ पे भाई आईडी को सिलेक्ट करा हैश से, ठीक है, क्लास को हम सिलेक्ट करते हैं भाई मेन से। अब यहाँ पे देखो हम एक और क्लास बना रहे हैं, मतलब वहाँ पे क्लास रखी, एक और क्लास आईडी बना रहा हूँ यहाँ पे मैं। देखें आईडी हेडिंग, मैंने इसको एक स्पेसिफिक इसकी क्लास बनाना चाह रहा हूँ, स्पेसिफिक इसको मैं कलर करना चाह रहा हूँ, इस पे मैं खेलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने आना, अगर आपने कोई और क्लास लेनी हो तो आप सिंपली यहाँ पे आएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे हैश हेडिंग, जो हमारा नेम था उसको हम कॉल करेंगे अब यहाँ पे, अब करली ब्रेसिस, अब इंटर करेंगे हम यहाँ पे। अब उसको हम देने वाले यहाँ पे फॉन्ट साइज, मतलब जो उसका साइज है ना वो इंक्रीज हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ भाई 50 पिक्सल, तो आप देखेंगे कि साइज उसका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो आपने देखा कि साइज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है उसका। इस तरह से आप साइज को थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं इसको और ज्यादा कर रहा हूं ताकि थोड़ा ज्यादा आपको समझ में आए। तो आपने यहाँ पे देखा, मैंने जैसे ही वहां पे 80 करा तो मेरे पास उसका साइज थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया, थोड़ा और इनहेंस हो गया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ डॉट हेडिंग, लेकिन हमने यहाँ पे हमारे पास है आईडी, तो देखेंगे वो हमारे पास अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि भाई वहां पे हमने आईडी का यूज कर रखा है, लेकिन हम वहां पे कॉल कर रहे हैं क्लास से। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लास लिखूंगा तो आप देखिए हमारे पास वो अप्लाई हो जाएगा। ये देखें अप्लाई हो गया है हमारे पास यहाँ पे। इस तरह से आप क्लास का और आईडी का यूज करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई कलर, उसका एक कलर अलग से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी कलर देता हूँ, पिंक कलर। अब कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो आप यहाँ देखेंगे पिंक कलर हो चुका है। अब शायद सही से नजर नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे येलो कलर करने के ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको हटाया और यहाँ पे आके मैं इधर देता हूँ इसको कलर एक येलो। अब कंट्रोल एस सेव, तो कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास उसका कलर चेंज हो रहा है। मतलब कि हम किसी को भी क्लास दे सकते हैं, किसी भी सेक्शन को, पैराग्राफ को, हेडिंग को, डिव को, व्हाटएवर, किसी को भी हम क्लास देके उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। प्रॉपरली हम हर चीज कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि क्लास और हेडिंग में, क्लास और आईडी में क्या फर्क है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कुछ और टैग्स के बारे में, कुछ और चीजों के बारे में। यहाँ पे जैसे एक हेडर होता है ना, पूरा हेडर होता है यहाँ पे, जैसे हेडर, वेबसाइट का जो हेडर होता है, उसके बाद यहाँ पे नैव बार। तो पहले हम हेडर का टैग लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम नैव बार का टैग लेते हैं। अब कैसे, हेडर और नैव बार क्या है, व्हाट इज दिस। तो यहाँ पे आपने आना, मैं आपको अपनी वेबसाइट से थोड़ा सा समझाने की ट्राई करता हूँ कि हेडर एक्चुअली में क्या होता है, नैव बार एक्चुअली में क्या होती है। यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन होगी तो आप देखेंगे ये वाला सेक्शन है जो ये है नैव बार, ये एक हेडर है, ये एक मेरी वेबसाइट का हेडर है, ठीक है। नैव बार जिसको हम कहते हैं, मेन्यूज भी कहते हैं, ये चीज हमारे पास है। तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, एक्चुअली में कौन सा टैग है इस चीज के लिए, जो हम हेडिंग बनाए, मतलब इस तरह का एक हेड बनाए, नैव बार बनाए, तो यही है बेसिकली हेड, ठीक है, हेडर का टैग, उसके अंदर नैव बार, क्योंकि ये हमारे पास ये वाली जो चीज है ना, ये नैव बार है, नैव बार की आइटम्स है ये। तो यहाँ पे आप आते हैं और यहाँ पे ULLI का, इनका यूज करके, एंकर का टैग यूज करके यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं इन चीजों को। फिलहाल तो मैं अभी फिलहाल इन चीजों के बारे में जस्ट एक डेमो दिखा रहा हूँ, जस्ट एक चीज अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। प्रॉपरली हम CSS जब कर लेंगे तब इन चीजों को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक चीज बता रहा हूँ क्योंकि ये HTML का पार्ट है। तो हेडर को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, हेडर का एक अलग टैग है, ठीक है। आप हेडर का टैग यहाँ पे डिव में भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हेडर का टैग यूज करेंगे तो आपको भी पता होगा भाई यहाँ पे मैं हेडर बना रहा हूँ, हेडर का टैग यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है फुटर, जो सबसे नीचे जो होता है ना, उस जो हम लिखते हैं भाई कॉपीराइट बाय, पावर्ड बाय, यहाँ पे सबसे नीचे हमारे पास होता है। मैं दिखाता हूँ मेरे पास अगर हुआ तो आई थिंक मेरी वेबसाइट में नहीं है वो। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट होता है, तो उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक फुटर। अब फुटर के अंदर कोई भी हम टेक्स्ट डालेंगे, जैसे लेट्स सपोज क्रिएट बाय बैरी डेवलपर्स। तो यहाँ पे हमने किया क्रिएट बाय बैरी डेवलपर्स, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि सेंटर में आए, लेकिन ये सेंटर में नहीं आएगा। तो जैसे हमने देखा सेंटर में लेफ्ट साइड में शो हो रहा है, तो यहाँ पे एक और टैग यूज होता है सेंटर में लाने के लिए। तो यहाँ पे हमने आना है भाई एक फुटर के अंदर की चीजें हम यहाँ पे
उठा लेंगे। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने फोटो की चीज दोबारा कॉपी किया और अंदर की चीजों को हम उठा लेंगे। सेंटर में करने के लिए जस्ट एक सेंटर का टैग होता है, आप किसी भी चीज को सेंटर कर सकते हैं उससे। अब मैंने इसमें एक टेक्स्ट लिखा सेंटर के टैग के अंदर, तो आप देखेंगे वो टेक्स्ट खुद ब खुद सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह से आप चीज़ों को सेंटर में कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा काफ़ी जगहों पे कि एक होता है इधर सी का टैग होता है, एक सी सा बना होता है कॉपीराइट, वो कैसे आप ला सकते हैं। मतलब सी होता है ना, जैसे आप देखिए यहाँ पे आपने इस तरह से टाइप करना, बिल्कुल सेम इस तरह से आपने टाइप करना है, ठीक है। तो कॉपी मतलब इसे देखेंगे, अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा और फिर आपको सही समझ आएगा। यहाँ पे आप देखें, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा और जूम करके आपको दिखाऊं। तो यहाँ पे आप देख सकते सी हमारे पास आ चुका है ना इस तरह से, और इस तरह से हम यहाँ पे जस्ट एक कॉपी जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे भाई रेग, रजिस्टर्ड, जैसे होता है ना रजिस्टर्ड बाय, ऐसे रेग REG, इस तरह से ये आप देखेंगे R आ जाएगा इस तरह से। इस चीज को आप कैसे यूज करते हैं, इस चीज को आप इस कोड के साथ यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप इस वाले कोड के साथ यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि क्लास और आईडी में क्या फर्क है, क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा हेडर का टैग, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा फुटर का टैग, उसके बाद देखा सेंटर में कैसे लाते हैं सारी चीजें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और आई होप कि आपको सही समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। तो मिलते हैं ऐसी एक हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।